तो देखिए दोस्तों, दशमलव का घटाव में सबसे पहले हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो दशमलव दिया रहता है इसके बाद हम लोग कोई भी संख्या, कोई भी जीरो लगा सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे जीरो का वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी हम लोग कितना भी वहाँ पे जीरो दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4.32 में से 2.31 घटाना है। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग को क्वेश्चन में शुरू में दिया रहेगा इधर तरफ से, उसको सबसे पहले हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो 4.32 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को घटाना कितना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, दशमलव। तो देखिए दोस्तों, कभी भी हम लोग दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दशमलव है तो इसके नीचे लिख दिया दशमलव। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दशमलव के बाद दो संख्या दिख रहा होगा। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे दशमलव के बाद दो संख्या लिख देंगे, कितना, 3 और 1। उसके बाद देखिए दोस्तों, दशमलव से पहले आपको एक संख्या दिख रहा होगा, 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग दशमलव से पहले एक संख्या लिख देंगे, 2। अब देखिए दोस्तों, इसको घटाने के लिए बोल रहा है, तो घटा देंगे, जैसे हम लोग सिंपल घटाव घटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब दशमलव है तो दशमलव हम लोग दे दिए, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यही आपका दशमलव का घटाव हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन कितना कर रहा है कि 8.43 माइनस 4.2, मतलब इतना में से कितना, इतना घटाना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस टाइप से चलेंगे। तो इस टाइप से चलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.43 दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपल सा लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग को घटाना कितना है, इतना। तो आप लोगों को एक बात मैंने अभी अभी सिखाया कि यहाँ पे दशमलव यहाँ पे जो दिया है, तो हम लोग दशमलव को दशमलव के सामने ही लिखेंगे, तभी हम उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दशमलव है तो हम लोग दशमलव के सामने यहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, तो हम लोग सिंपल से एक संख्या दे दिए, 2। और देखिए दोस्तों, दशमलव के पहले भी एक ही संख्या है, तो हम दशमलव के पहले भी एक संख्या दे दिए। अब बोला है कि इसको घटाइए। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे घटाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि दशमलव के बाद हम कितना भी जीरो लिख सकते हैं, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग दशमलव के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक जीरो दे देंगे अपना मन से। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से अगर हम लोग जीरो घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा थर्ड वाला कितना कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 8, सिर्फ 8 लिखा हुआ है, मतलब कोई संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे ना ही दशमलव है, ना ही दशमलव के बाद कोई संख्या। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग इधर से चलेंगे, तो इधर से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि दशमलव के स्थान पर ही दशमलव लिखते थे, लेकिन यहाँ पे तो कोई दशमलव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग दशमलव के जो पहला वाला होता है ना, उसको लेके चलेंगे, मतलब इधर से लेके चलेंगे 4 वाला। अब देखिए दोस्तों, ये 4 को ना इसके सामने लिख देंगे, ठीक, नीचे। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, और दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा हम लोग लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद एक संख्या आपका 2 है, 2 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में कोई दशमलव नहीं है, तो हम लोग अपना से यहाँ पे दशमलव 1 दे देंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि दशमलव के बाद हम लोग कितना जीरो दे, उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे एक संख्या है तो हम लोग 1 जीरो दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सिंपल से इसको घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग हासिल वाला जोड़ घटाते हैं, सेम उसी प्रकार हो गया। इसमें से एक कर्जा इसमें ले लेंगे, 0 में से 2 नहीं घटेगा। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही एक कर्जा लेंगे तो ये तो हमारा 7 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अब 10 में से 2 घटाना कितना आसान है। तो देखिए दोस्तों, 10 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दशमलव है तो हम लोग दशमलव दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 8 था, एक पैंचा दे दिया इसको, तो हमारा 7 बचा। अब 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप दोस्तों, आप लोगों को तीसरा नंबर भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं, चौथा नंबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि
6.2 माइनस 2.44, मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है और दशमलव के बाद यहाँ पे टोटल 2 संख्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग सिंपल से इधर से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5.2 है तो 5.2 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला है दशमलव दिया हुआ है तो हम लोग दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या बोला है तो दशमलव के बाद हम लोग 2 संख्या लिख दिए। अब दशमलव के पहले एक संख्या बोला है तो हम लोग लिख दिए। अब इसको करना क्या है, हम लोग को घटाव करना है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दशमलव इसमें अगर इसके बगल में कोई संख्या खाली है अगर तो अपना मन से हम लोग इसको 0 दे देंगे तो हम लोग 0 दे दिए। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सिंपल घटाव हो गया तो हम लोग इसको घटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, 0 में से 4 कभी नहीं घटेगा, हम बगल वाले में से एक पैसा ले लेंगे। अब पैसा ले लिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें से एक पैसा दे दिया तो इधर 1 बच गया। अब 1 में से 4 कभी नहीं घटेगा, फिर हम बगल वाले से पैसा लेंगे तो बगल वाले से पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो इससे एक पैसा दे दिए इसको तो ये तो हमारा 4 हो गया। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को दशमलव का घटाव अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।